तबाही फैलाने वाली बारिशें अभी मजीद बरसेंगी। 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर, दीवारें और मकानात गिर गए, लोगों की जमा पूंजी बह गई। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए, 20 से ज्यादा जख्मी। 2 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर लापता। मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियां बह गईं, पानी सब चीरता हुआ गुजर गया। मकानात और दुकानें डूब गईं। कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, शहर आफतज़दा करार। कोयटा में मशरकी बाईपास, सरियाब मिल, गाही खान, कस्टम और कली गुलाम रसूल के इलाके शदीद मुतासिर हुए। आवारान में सैकड़ों कच्चे मकान मलबे का ढेर बन गए, सड़कें बह गईं। कराची आवारान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। किल्लात, दक्की, मस्तूंग, सिबी और डेरा मुराद जमाली में भी हालात इंतहाई बुरे। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, लोग बेआसरा खुले आसमान तले मौजूद, इमदाद के मुंतज़िर। बेबसी की तस्वीर बन गए। वज़ीर आला की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मूसलाधार बारिश और इस्लामाबाद रावलपिंडी फारिग। मॉनसून के बादलों ने शहर इख्तिदार को डुबो दिया। सेक्टर H13 और तन्नोल पानी में डूब गया। गलियां और सड़कें भर गईं, घरों में भी पानी दाखिल। मोटरवे जाने वाली ट्रैफिक फंस गई। 26 नंबर चुंगी के करीब मोटरवे चौक तालाब का मंजर पेश करता रहा। तेज बारिश से नाले की दीवारें टूट गईं। इमलाक को भी शदीद नुकसान। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों का भी बुरा हाल। नाला लई में पानी की सतह 18 फुट बुलंद। सादिकाबाद, ढोक काला खान, लालाजार में मुतादिद गाड़ियां डूबकर नाकारा हो गईं। फौजी दस्ते कश्तियों समेत नाला लई के करीबी इलाकों में पहुंचे। दीगर रेस्क्यू इदारे भी हाई अलर्ट कर दिए गए। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी की मदद से पानी निकाला गया। जामे मस्जिद रोड और मरी रोड पर भी पानी जमा। मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंस गईं। पानी का बड़ा रैला शेख रशीद की हवेली में भी दाखिल। पानी जमा हुआ तो मुसीबत ले आया। रावलपिंडी हजारा कॉलोनी से बच्चा नाला लई में डूब गया। बच्चे के लवाहिकीन ने खुद तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों से मायूस होकर 10 से 12 अफराद नाला लई में उतर गए। तेज और गहरे पानी में बगैर हिफाजती इंतजामात बच्चे को ढूंढते रहे। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में नहाते 4 बच्चे भी पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को बचाया। वजीर आजम की रेस्क्यू टीम को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर में सैलाब 5 जाने ले गया। शेर कला नाले में सैलाब से दिरानी गांव में तबाही। जाँ बहक होने वालों में बच्ची और 3 खातीन भी शामिल। सड़क बह गई। इमदादी टीमों को पहुंचने में दुश्वारी। डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतासरीन के लिए खैमे और सामान भिजवा दिया। वज़ीर आला की सेक्रेटरी दाखिला को खुद इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की हिदायत। हुकाम के मुताबिक गिजर में आज 3 मकामात पर सैलाब आए। पहले 2 वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलती का पुल भी बह गया। शकोमन में ज़रई ज़मीनें मुतासर। उधर नथिया गली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोक़यानी। एबटाबाद के नदी नालों में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कोटली में लैंड स्लाइडिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ। महकमा मौसमियात की मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद चंद रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम भी मुतासर। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गुल। सिंध असम्बली की छत भी बारिश के बाद टपक पड़ी। बारिश का पानी जमा होने से डिफेंस मोड़ पर गड़ा पड़ गया। बस का एक हिस्सा गड़े में फंस गया। मुसाफिर महफूज रहे। एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। अटक पुलिस ने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की भारी नफरी आई। इमरान रियाज खान को अपने साथ अटक ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंकर पर्सन को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे रखा है। अपने वीडियो पैगाम में इमरान रियाज खान ने बताया, अपनी जमानत के लिए इस्लामाबाद आ रहा था। जमानत के बावजूद गिरफ्तार किया गया, जो गलत है। मुझे सुब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना था। मुझे अंदर कर दें, जान से मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपना काम करना है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कलअदम TTP से हालिया बातचीत से मुतालिक शुरका को आगाह किया गया। एलामिया के मुताबिक सिविल और फौजी हुकाम की क़यादत में हुकूमती कमेटी TTP से बातचीत कर रही है। हतमी नताइज पर अमल दरामद हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद होगा। इजलास ने बातचीत का अमल आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। कमेटी आईनी हुदूद में इस अमल की निगरानी की जिम्मेदार होगी। एलामिया में कहा गया, दस्तूर पाकिस्तान के तहत ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। रियासत शोहदा की कुर्बानियों, मुतासरा खानदानों की अमीन व मुहाफिज थी, है और रहेगी। एक करप्ट सेटअप को ऊपर लेके आए और फिर उन्होंने अपना NRO 2 लिया और उसके बाद जो कौम को ये कह के आया था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं, मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। कौम का नुकसान ना हो इसलिए खामोश हूँ, मजबूर किया गया तो फिर चुप नहीं रहूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की वार्निंग। कहा, वो लोग हम पर मुसल्लत किए गए जिन पर करप्शन केसेस हैं। इन गद्दारों का नजरिया पाकिस्तान नहीं बल्कि पैसा है। अमेरिका नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में पड़ जाता है। इन लोगों ने NRO हासिल करने के लिए हमारी हुकूमत गिराई। ये पैसे के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इनको मौका मिले तो ये इसराइल को भी तस्लीम कर लें। कश्मीरियों का सौदा करेंगे, पाकिस्तान में अमेरिका को बेसिस भी दे देंगे। ये लोग मुल्क को अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। जैसी फाशिज्म ये कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। ये भी कहा, वीडियो बनाकर खुफिया जगह पर रखी हुई है जिसमें बताया है किस किस ने साजिश की। मुझे कुछ हुआ तो वीडियो सामने लाई जाएगी। हमजा शहबाज के रिलीफ पैकेज का ऐलान, महदूद इख्तियारात से तजावुज़ करार। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सूबे को बहरान से बचाने के लिए फार्मूला वज़ा किया। आर्जी वज़ीर आला 22 जुलाई तक महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बरूए कार लाएंगे। हमजा ने अदालती अहकामात को पैरों तले रोंदा है। ये एक जाली पैकेज है, अमल दरामद भी नामुमकिन है। उधर इलेक्शन कमीशन का मुफ्त बिजली के पैकेज के ऐलान पर हमजा शहबाज को नोटिस, 7 जुलाई को जवाब तलब। नोटिस, वज़ीर आला के रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट फ्री बिजली पैकेज पर दिया गया। कहा, ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी हलकों में किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं हो सकता। मेहनत करें, हसद ना करें। मरियम नवाज का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, गरीब को मुफ्त बिजली देने के एहसन इकदाम को अदालतों में ना ले जाएं। KP के मुस्तहिक अफराद को मुफ्त बिजली फराहम करें। क्या KP हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए रखा हुआ है? क्या उसका खर्च उठाने के लिए रखा है? मुआशी हालात बेहतर होते ही अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम से वादा। कहा, गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त बिजली का ऐलान इंतहाई खुश आइंद है। मुफ्त बिजली की फराहमी से आम आदमी को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, हुकूमती इक़दाम से आम आदमी की मुश्किलात में कमी आएगी। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। सियासत होती रहेगी, अब रियासत बचाने का सवाल है। अरकान पंजाब असम्बली ने मुफ्त बिजली की फराहमी के हमजा शहबाज के ऐलान को सराहा। MQM के गिरफ्तार रहनुमा बाबर गौरी 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया, मफरूद मुलजिम पर इश्तियाल अंगेज तकरीर पर तालियां बजाने का इल्ज़ाम है। वकील बाबर गौरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुतहदा रहनुमा को जमानत के बावजूद गिरफ्तार किया गया। नैब रेफरेंस में हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। अदालत ने नैब और FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बाबर गौरी ने कहा, वो केसेस का सामना करेंगे। वालिदा की अयाल
इबादत के लिए वतन वापस आया। गलत होता तो वापस कभी ना आता। तमाम इल्जामात गलत हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। दौलत की इस गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारी को फ़रोग मिलता है। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमतें इक़दाम उठाएं। लोड शेडिंग का जिन ताहाल बेकाबू। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। कराची में अब तक शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई। लाहौर में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पानी बरसा तो मवेशी मंडियों को मसाइल में डुबो दिया। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों का बुरा हाल। व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। गाहकों को भी शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद की तरनोल मवेशी मंडी तालाब में बदल गई। जानवर पानी में खड़े रहे। कई बीमार हुए। कराची की मवेशी मंडी भी दलदल में तब्दील। ट्रांसपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात। मंडी में गुज़िश्ता रात से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। रात के औकात में व्यापारियों को शदीद दुश्वारी। ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा होगी। नमाज ईद के बाद लोगों को इकट्ठा ना होने की तलकीन। NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। उलमाए कराम को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल और नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 653 नए केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ईद कुर्बां और ज़िमनी इंतखाबात की वजह से पंजाब भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का 8 जुलाई को होने वाला पर्चा अब 29 जुलाई को होगा। 16 जुलाई का पर्चा 27 जुलाई, जबकि 18 जुलाई को होने वाला पेपर 28 जुलाई को होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के 3 प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी। 8 जुलाई का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 19 जुलाई को होगा। 16 जुलाई का प्रैक्टिकल 20 जुलाई और 18 जुलाई वाला प्रैक्टिकल 21 जुलाई को होगा। सिंध में सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन आज होगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा, PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी।